यह किस्सा है जामली गांव का। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां दिन में खेतों की खुशबू बसी रहती है और रात को सन्नाटा अपनी हुकूमत करता है। लोग कहते हैं कि इस गांव के पुराने बस स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी गांव वालों के दिल दहला देता है। कहते हैं रात के किसी पहर वहां एक पायल की आवाज गूंजती है और जो भी उस आवाज के पीछे गया वापस नहीं आया। गांव के किनारे एक झोपड़ी में रघु अपने दोस्त विजय से मिलने आया था। बारिश के बाद की नमी हवा में तैर रही थी और दिए की लौ बार बार हिल रही थी। अरे रघु भाई, रात बहुत हो गई है, कहां जा रहा है? अब यहीं रुक जाओ। मेरे पास देसी दम की एक बोतल है, बैठकर थोड़ी चुस्की लगाएंगे। नहीं विजय, सुबह मुझे शहर जाना है, खेतों के लिए दवा लानी है। ऊपर से आज हमारे गांव में नाचा का प्रोग्राम है, मुझे वहां भी जाना होगा। वाह भाई वाह, नाचा प्रोग्राम, और तूने मुझे बताया ही नहीं। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मजा आएगा। चल ठीक है, मगर जल्दी निकलते हैं, ये रात कुछ ठीक नहीं लग रही। यूं दोनों दोस्त पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार हुए और जंगल की तरफ चल पड़े। सड़क की मिट्टी अब भी भीगी थी और चांदनी बादलों के बीच से कभी कभी झांक लेती थी। अभी वे दोनों आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि एक काला साया अचानक सड़क पर से गुजरा। अरे यह क्या था? लगता है कोई लोमड़ी या सियार था। ये मनहूस इशारा है विजय। दादी कहती थी अगर रात को सियार रास्ता काटे तो वापस लौट जाना चाहिए। ओहो, तो अब भी इन बातों पर यकीन करता है? जमाना बदल गया है यार। चल आगे बढ़। मेरी बात मान ले, वापस चल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस कर, अब मैं चला रहा हूँ तो चुपचाप बैठ, जल्दी से पहले गांव पहुंचना है। जब वे दोनों जंगल के बीच पहुंचे तो एक जर्जर इमारत उनके सामने आई। छत टूटी हुई थी, दीवारों पर गाय जमी हुई थी। यही था पुराना बस स्टेशन। विजय, ये वही जगह है ना जहाँ से लोगों के गायब होने की बातें मशहूर हैं? छोड़ यार, कहानियां हैं सब, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अचानक आसमान में बिजली कड़की और मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। दोनों जमीन पर जा गिरे। उफ, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई। उसी पल पायल की एक हल्की सी झंकार सुनाई दी, टिक टिक जैसे कोई कदमों के साथ ताल दे रहा हो। ये आवाज, विजय यहाँ कोई है? हो सकता है कोई लड़की हो जो नाचा प्रोग्राम जा रही हो। हाँ हाँ। पागल है क्या, रात के इस पहर जंगल के बीच? विजय ने रघु की बात अनसुनी कर दी और उस आवाज के पीछे बढ़ने लगा। बिजली की एक चमक के साथ सामने वह दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने, बाल हवा में उड़ते हुए, चेहरा आधा छिपा हुआ। अरे तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है। विजय, उसके पास मत जा। लेकिन विजय जैसे किसी जादू के असर में आ गया था। वह आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और सरला गायब हो गई। अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई वह? मैं कह रहा था ना, ये इंसान नहीं भूत है। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। विजय ने मुड़कर देखा, वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। सरला, तुम कहाँ हो? फिर सिर्फ एक चीख गूंजी। जंगल ने वो चीख निगल ली और अगले ही पल विजय कहीं नहीं था। विजय, विजय, कहाँ गया तू? रघु ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और पागलों की तरह गांव की तरफ भागा। उसकी आंखों में डर था और दिल में एक सवाल, आखिर वो औरत थी कौन? उसी रात गांव के अस्पताल में हलचल मची हुई थी। डॉक्टर सूरज और उसका ड्राइवर अजीत एक इमरजेंसी कॉल की तैयारी कर रहे थे। अजीत, हमें तुरंत जामली के पार वाले गांव जाना होगा, एक लड़की की हालत नाजुक है। डॉक्टर साहब, इस समय वह रास्ता तो जंगल से गुजरता है। लोग कहते हैं वहां रात में कोई भटकती आत्मा है। अजीत, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। हमारा काम है जान बचाना, भूतों से नहीं डरना। यूं एम्बुलेंस की आवाज फिजा में गूंज उठती है और दोनों निकल पड़ते हैं उस रास्ते पर जहां पिछली रात कोई और ही कहानी छोड़ गई थी। एम्बुलेंस जंगल के रास्ते पर बढ़ रही थी। पेड़ों की शाखाएं गाड़ी की छत को ऐसे छू रही थीं जैसे किसी के नाखून रगड़ खा रहे हों। हवा में सड़न की गंध थी और पीछे से आती पायल की मध्यम झंकार जैसे कोई गाड़ी के साथ साथ चल रहा हो। डॉक्टर साहब, आपने आवाज सुनी?
लगता है गाड़ी के पीछे कोई आ रहा है। अजीत, भ्रम है तुम्हें। जंगल की हवा है, कभी कभी सिसकती है। नहीं साहब, मैंने साफ सुना, जैसे किसी की पायल की टकटक हो। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था यह आवाज नई नहीं है। पिछले हफ्ते भी जब वह रात के पहर मरीज देखने निकला था, यही आवाज सुनी थी, मगर उसने किसी से जिक्र नहीं किया। एम्बुलेंस की हेडलाइट्स के सामने अचानक एक काला साया आया। गाड़ी रुक गई। जंगल के बीच वही पुरानी इमारत, बस स्टेशन। यही वह जगह है ना जहां से रास्ता मुड़ता है? हाँ साहब, मगर यहाँ एक अजीब बात है। इस इमारत में कभी कोई चिराग नहीं जलता, लेकिन आज देखिए, अंदर रोशनी है। वाकई अंदर हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रुक, मैं देखता हूं। साहब मत जाइए, मैंने सुना है यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक ठंडी लहर ने उसके चेहरे को छू लिया। कमरे के बीच में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ, और सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं इंतजार कर रही हूँ, किसका इंतजार? इसका जो वादा करके गया था। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसने ध्यान से देखा। औरत के चेहरे पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नोच डाला हो। क्या किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है? मैं डॉक्टर हूँ, मदद कर सकता हूँ। तुम मदद नहीं कर सकते, तुम भी इन सब की तरह भूल जाओगे। अचानक रोशनी बुझ गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डॉक्टर ने दरवाजा धकेला, मगर वह नहीं खुला। अब तुम नहीं जा सकते डॉक्टर। कौन हो तुम? मुझे बताओ। मैं वो हूँ जिसे तुमने बचाया नहीं जब तुम बचा सकते थे। डॉक्टर के दिमाग में जैसे एक झटका लगा। अचानक उसे याद आया, 2 साल पहले इसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले दम तोड़ गई थी, और उस औरत का नाम था सरला। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। हाँ, कोशिश। तुमने आधे रास्ते से गाड़ी मोड़ ली थी। तुमने कहा था कि आगे अंधेरा है, सुबह आएंगे। डॉक्टर के कदम लड़खड़ाए। उसने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डॉक्टर साहब, अंदर क्या हो रहा है? आवाज दीजिए। अजीत, दरवाजा तोड़। अजीत ने दरवाजे पर लात मारी, मगर अंदर से सिर्फ झोंका निकला। अंदर डॉक्टर कहीं नहीं था। अगली सुबह गांव वाले पुराने स्टेशन के पास जमा थे। वहां सिर्फ एक सफेद दुपट्टा पड़ा था और खून के कुछ निशान। उसी वक्त रघु भी वहां पहुंचा। ये वही जगह है जहां मेरा दोस्त विजय गायब हुआ था। और अब डॉक्टर साहब भी। बेटा, यह जगह शापित है। 20 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। सरला नाम की औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति कभी लौटा नहीं और वह उसी रात मर गई। तो क्या वही आत्मा अब भी यहाँ है? हाँ बेटा, और वह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिन्होंने किसी वादे को तोड़ा हो। उसी रात रघु ने हिम्मत की। उसने तेल का दिया लिया और अकेला जंगल की राह पकड़ी। सरला, अगर तू वाकई यहाँ है तो सामने आ। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम क्यों आए हो? तुमने तो वादा नहीं तोड़ा। मैं इस गांव का बेटा हूँ। मैं अपनी जमीन को आजाद कराना चाहता हूँ। और फिर तुम सच चाहते हो तो जान लो, मेरा शोहर वही अजीत था। क्या? एम्बुलेंस ड्राइवर अजीत? हाँ, इस रात इसने वादा किया था कि वो लौटेगा, मगर वो किसी और के साथ चला गया। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अजीत खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें डर से भरी हुई थीं। मैंने कुछ नहीं किया। वह मर चुकी थी। मैं क्या बचा सकता था? झूठ, तुमने मुझे अकेला छोड़ा। तुमने अपनी जान बचाने के लिए मेरा खून बहने दिया। अचानक एक तूफानी झोंका आया। जमीन कांपने लगी। अजीत चीखा और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, पुराने स्टेशन के मलबे में अजीत की लाश पड़ी थी। डॉक्टर सूरज कहीं नहीं मिला, बस एक सफेद दुपट्टा था और उस पर खून से लिखा था,
वादा हमेशा निभाओ। ये जमीन अब आजाद है।